स्पीड से हमेशा कुछ ना कुछ कम होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है। यानी स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट एक ही चीज है। वैसे एवरेज स्पीड के बारे में लिख लीजिए। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं? टू इट्स अ रेशियो ऑफ इट्स अ रेशियो ऑफ total distance and total time taken by particle। यानी कि total distance and total time taken by particle और ऑब्जेक्ट। यानी आप लिख सकते हो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन बाय इट। और वेलोसिटी स्पीड का है तो ऐसा यूनिट तो वही होगा, मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी किसको कहेंगे? इट्स अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल। दोनों का ऐसा यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी बराबर हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। स्पीड हमेशा बड़ा होगा किससे? वेलोसिटी से। या बहुत होगा तो दोनों बराबर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखिए इस पर क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के रूप में रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम लिखाने में काफी टाइम लगेगा। हम फिगर के रूप में क्वेश्चन दे देते हैं, इस पर क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट हाईवे है, फिगर ड्रॉ कर लें, अच्छा रहे, हम लोग फिगर में ही बात कर लेते। यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। नहीं लिखना चाहोगे तो लिखा सकते, पर लिखना पड़ेगा आप लोग। ए और बी के बीच डिस्टेंस सपोज कीजिए 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। और बी से सी के बीच का डिस्टेंस सपोज कीजिए 500 किलोमीटर है। एक कार को ए से बी तक जाने में कितने समय लगते हैं? तो ए से बी तक जाने में उसको
5 घंटे लगे, और बी से सी तक जाने में भी उसको 5 घंटे का ही समय लगा। तो बताना है आपको कि ए टू सी के बीच एवरेज स्पीड कितना रहा, एवरेज वेलोसिटी क्या रहा। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। नीचे जो फिगर दिया गया है, ये फिगर में इसको हम लिख दे रहे हैं, टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम मूविंग बिटवीन ए एंड बी 5 आवर। और इसको क्या समझे, इसको लिख दे रहे हैं क्या, टीबीसी, यानी कि बी टू सी तक जाने में भी उसको कितना समय लगा, तो 5 घंटा लगा। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर। बी टू सी के बीच डिस्टेंस कितनी है, 500 किलोमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालनी है, दोनों चीज निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी और टोटल टाइम का। तो देख लो, इसमें ए टू सी के लिए, ए टू सी के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड और ए टू सी के लिए, ए से वो कहाँ गया है, सी पर, स्ट्रेट हाईवे है, ए से सी पर पहुंचा। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाल लें, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर और इधर 500 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस 1000 + 500 1500 किलोमीटर हुआ। और टोटल टाइम उसको कितना लगा जी, टोटल टाइम लगा 5 आवर ए से बी के बीच और +5 आवर बी से सी के बीच, यानी कि 10 आवर्स। एवरेज स्पीड जो होगा वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस 1500 और टोटल टाइम 10, यानी एवरेज स्पीड रहा km/h का। सही है ना। एवरेज वेलोसिटी भी इतना ही आएगा, क्योंकि स्ट्रेट हाईवे है, तो ये टोटल, यहां लिख दे रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 1500 किलोमीटर ही होगा। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा ए टू सी तक जाने में, तो 10 घंटा होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, तो 1500 टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी कि 1500/10, 150 km/h। ठीक है ना। देख दूसरा क्वेश्चन लीजिए कि मान लीजिए स्ट्रेट हाईवे है
आपसे कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन लिख, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर ए टू सी। स्ट्रेट हाईवे पे दो पॉइंट्स है, एक है ए, दूसरा है पॉइंट सी। ए और सी के बीच टोटल डिस्टेंस, आपको बीच में कोई पॉइंट बी ले लो। ए से बी के बीच का डिस्टेंस सपोज करो 1200 किलोमीटर है। हाँ, और बी टू सी के बीच डिस्टेंस है, आप ले लो, कितना ले लिया जाए, 600 किलोमीटर। और ए टू बी वेलोसिटी या स्पीड बिटवीन v1 मान लो या वी ए बी। वी ए बी का मतलब वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर का। और वी बी सी, बी से सी के बीच उसका स्पीड रहा है, मान लीजिए 120 किलोमीटर या 90 किलोमीटर पर आवर का। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और ए टू सी के लिए। गिवन है क्या है, देख लो। ए टू बी के लिए आपका डिस्टेंस कितना है, 1200 किलोमीटर। स्ट्रेट हाईवे है तो डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होगा। और ए टू बी के बीच कितना रहा है स्पीड, तो 60 किलोमीटर पर आवर का। बी टू सी के बीच स्पीड रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना हो या एवरेज वेलोसिटी, टोटल टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगा, और बी टू सी तक जाने में उसको कितना समय लगा, दोनों टाइम को जोड़ देंगे, टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा। अब आओ इसमें निकालो। ए टू बी के लिए देखो, ए टू बी के बीच डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, वेलोसिटी है या स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। डिवाइड करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस कितना 1200 किलोमीटर, और टाइम अरे स्पीड क्या रहा है 60, यानी कि ए से बी तक जाने में उसको समय कितना लग गया, कट गया 6 दूना 12, 20 घंटे। उसी तरह से बी से सी तक जाने में उसको कितना समय लगा, तो बी से सी तक जाने में डिस्टेंस देखो 600 किलोमीटर है, और किस स्पीड से गया है, तो 90 किलोमीटर पर आवर का। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल बिटवीन बी एंड सी क्या लिखेंगे, 600 बाई 120। स्पीड कितना रहा है, सॉरी 90, 90 काट दो, तो 20/3 आवर, 3 3 जा 9, 23 जा 60। इतना घंटा लग गया उसको कहां से कहां तक जाने में, तो बी से। अब हम लोग टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट हाईवे है तो दोनों बराबर हो, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट 1200 किलोमीटर और प्लस 600, यानी कि 1200 प्लस 600, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया 1800 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लग गया,
तो 20 या +20/3, यानी कहने का मतलब कि टाइम टेकन बाय बिटवीन ए एंड बी प्लस टाइम टेकन बिटवीन बी एंड सी। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 20 + 20/3 हो जाएगा कितना, 60 प्लस यानी कि 80/3 आवर्स आएंगे। ये टोटल टाइम हो गया। टोटल टाइम हम लोग निकाल लिए और टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, 1800 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड आप क्या दोगे, टोटल डिस्टेंस यानी 1800 बाई 80/3, 3 ऊपर चला जाएगा, एक जीरो कट गया, 4 से काटोगे ये 20 टाइम्स में कटेगा और ये कटेगा तो 45, यानी कि 135/2 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड आया। क्या इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 67.5 किलोमीटर पर आवर का आएगा। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना ही होगा ना, 1800 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 80/3, यानी वही आपका फिर आएगा 67.5 किलोमीटर पर आवर का। यहाँ क्या देख रहे हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर है। कुछ केसेस में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग भी रह सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में एक अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज अ पार्टिकल covers a certain distance in 5 hours with the speed of 60 km/h, and some distance it also covers next 4 hour. A particle covers a certain distance in 5 hours with the speed of 60 km/h, and it covers again certain distance in 2 hours with the speed of 90 km/h, यानी कि पहले 5 घंटे तक उसका स्पीड रहा 60 किलोमीटर और अगले 2 घंटे तक उसका स्पीड रहा 90 किलोमीटर/h का। यानी कहने का मतलब हो गया कि पहला सर्टेन डिस्टेंस ए टू बी माना जाए तो ए टू बी तक जाने में उसको 5 घंटा लगा और इस दरमियान उसका स्पीड क्या रहा, तो 60 किलोमीटर/h का। नेक्स्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल करता है, कवर करता है, कितने घंटे के लिए, तो 2 घंटे। किस स्पीड से, तो 90 किलोमीटर/h। अभी आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और फिर डिस्टेंस बिटवीन, तो ए और बी के बीच देखो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। बी से सी के लिए बीच में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी है और टाइम है। तो क्या हम बी और सी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ए और बी और सी के बीच का डिस्टेंस? बिल्कुल। तो ये हो गया, टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को हम लोग, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एक सिंबल दे दीजिए, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 60 या वेलोसिटी भी कह सकते हो, इनटू 5 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 300 किलोमीटर। और बीसीसी के बीच कितना डिस्टेंस वो कवर किया, तो एस बीसी से रिप्रेजेंट कर दो। तो स्पीड 90 किलोमीटर/h और टाइम 2 आवर, यानी कि 180 किलोमीटर/h का। टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया, तो 300 अब प्लस
180 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 300 प्लस 180 इज इक्वल टू 480 किलोमीटर का। और टोटल टाइम कितना लगा जी? अब यही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट का हो या टोटल डिस्टेंस का हो, क्योंकि स्ट्रेट हाईवे लिया गया है क्वेश्चन में। टोटल टाइम कितना? तो 5 घंटा ए और बी के बीच, और 2 घंटा इधर। तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7 आवर्स। अभी आपको हमें निकाल देना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्या आ जाएगा बताओ? एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, दोनों सेम ही होगा यार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो 480 किलोमीटर बाय टोटल टाइम 7, यानी कि कटेगा तो पूरी तरह नहीं। 7×42 60 होल 42 और 7×2 14, 42 6 42 6 60, 42 और 6 60, 7×8 56, 56×4 60। मेरे ख्याल से ये आएगा 7×8 56×4 60, अगर 6 7×6 42 6 48, हाँ 68 होल 4/7 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड भी आएगा और एवरेज वेलोसिटी भी आएगा। एक क्वेश्चन और देखिए। फिगर में ही आपको क्वेश्चन बना दे रहे हैं। चाहे लिखिएगा तो लिख सकते हैं, और ट्रेन धीरे धीरे बोल रहे हैं, लिखना है तो लिख। A train have to cover a distance of 2000 किलोमीटर। फिगर भी बना दे रहे हैं दोनों जगह। एक ट्रेन को कवर करना है कितना डिस्टेंस? तो 1200 किलोमीटर का, सॉरी 2000 किलोमीटर। ट्रेन हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर। इट कवर्स फर्स्ट 1200 किलोमीटर। इट कवर्स first 100 kilometer. It covers a distance of first 1200 kilometer. It covers a distance of it covers a distance of first 1200 kilometer with the speed of with the speed of 80 kilometer per hour. 80 kilometer per hour. What should be the speed of what should be the speed for remaining distance? What should be the speed of speed in the remaining distance so that its average velocity becomes 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस वो किस स्पीड से कवर करे कि उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाए? एवरेज स्पीड बिकम्स कितना? 100 किलोमीटर पर आवर का हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? A train covers first 1200 kilometer with the speed of 80 kilometer per hour
एंड रिमेनिंग व्हाट शुड बी द स्पीड फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 2000 किलोमीटर चलना था और 1200 किलोमीटर चल चुका है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितने का बना, 1800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर का। व्हाट शुड बी द स्पीड इन फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस सो दैट एवरेज स्पीड बिकम्स 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस भी हमको पता है। पहला 1200 किलोमीटर वो डिस्टेंस किससे ट्रेवल करता है, तो 80 किलोमीटर पर आवर। यही आपको निकालना है कि रिमेनिंग डिस्टेंस 800 किलोमीटर का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो किस स्पीड से तय करे तो उसका एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर का हो जाए। देखिए, ट्राई कीजिए। एवरेज स्पीड हो जाना चाहिए कितना, मान लेते हैं क्या कि हमें हमारा जो टोटल डिस्टेंस गिवन है कितना, 2000 किलोमीटर का। तो हम लोग टाइम टेकन बाय ट्रेन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकाल सकते हैं। फर्स्ट 1200 किलोमीटर जाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल सकते हैं। कितना आएगा, फर्स्ट 1200 किलोमीटर पहले मान लो ये बी और सी के दरमियान क्या स्पीड था निकालना था। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर का मान लो। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फिगर भी बना लो ना, अच्छा रहेगा ऐसा क्वेश्चन। फिगर बना के बनाओगे आसानी से। ए से बी के बीच डिस्टेंस कितना है, तो 1200 किलोमीटर। किस स्पीड से गया है, 80 किलोमीटर पर आवर का। तो 1200 बाई 80 काटोगे आएगा कितना, 15 8 120, यानी कहने का मतलब कि 15 आवर्स लगे। हाँ जी, कितना घंटा, 15 घंटा। हमारे पास टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 2000 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड कितने का है, तो 100 किलोमीटर पर आवर का। तो इसका यूज कर लिया जाए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब क्या, टी ए सी लिख दे, ए से सी तक जाने में जो समय लगा वो। तो एवरेज स्पीड के जगह 100 पुट कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस हमको पता है कितना, 2000। तो ए से सी तक टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 काट दो, यानी कि 20 घंटे। यानी कि ए से सी तक जाने में समय लगा कितना, 20 घंटा। और ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, 15 घंटा। ए से बी तक जाने में 15 घंटा। ए से सी तक जाने में कितना, 20 घंटा। तो बी से सी तक जाने में कितना समय लगेगा जी, बी से सी का डिस्टेंस हमको पता है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन फ्रॉम स्टेशन बी टू सी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना, ये टी ए सी माइनस टी बी सी, टी ए सी माइनस टी ए बी। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी और टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी 20 आवर्स है, ए टू बी में जाने में कितना समय लगा था, 15 घंटा। यानी कि बी से सी तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, 5 घंटा लगेंगे ना। 5 घंटा में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 800 किलोमीटर।
तो वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी, जिसको कि हमने एक्स माना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस 800 और टाइम 5 घंटा, यानी कि 16×5 = 80, यानी 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसका एवरेज स्पीड होल जर्नी का कितना आएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। आ रही बस समझ में? नहीं क्लियर हो रहा है? फिर देखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। अ पर्सन goes from his residence to his office with the speed of 60 km/h। एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है किस स्पीड से? तो 60 km/h की स्पीड से। अ पर्सन गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज रेजिडेंस with the speed of 60 km/h and returns back with the speed of 40 km/h. Calculate the average speed and calculate the average speed and average velocity during whole journey। एक आदमी है, वो अपने मान लो रेजिडेंस ए है और उसका ऑफिस बी है, जाता है किस स्पीड से? तो 60 km/h के स्पीड से, और लौटा है किस स्पीड से? तो 40 km/h के स्पीड से। अभी इसका जाने और आने में के दौरान उसका क्या एवरेज स्पीड रहा, वो कैलकुलेट करना है। देखिए तो बनेगा। डिस्टेंस नहीं मालूम है, मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड, एस ए बी लिख दे रहे हैं, समझ जाओ। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी उसके रेजिडेंस और ऑफिस के बीच डिस्टेंस को हम लोग एस ए बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। वो है सपोज करो कितना? x किलोमीटर। तो क्या जाकर आने में उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना कवर करना पड़ेगा? x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया। ये हमने मान लिया क्या? x किलोमीटर। तो x किलोमीटर अब प्लस x किलोमीटर, 2x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस वो कवर किया, गया और फिर उल्टे पांव लौट आया। तो 2x। अब टाइम फ्रॉम ए टू बी निकालो, जाने का टाइम, ए टू बी वाला टाइम। जाने गया है किस स्पीड से? 60 km/h से। कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो x किलोमीटर। जाने का टाइम नहीं निकाल लेंगे, x/60। ये इतना समय लगा उसको ए टू बी तक जाने में। फिर वो बी से ए पर आया भी है, तो आने में उसको किस स्पीड से वो आया है? तो 40 km/h के स्पीड से आया है। और डिस्टेंस कितना कवर किया आते समय? वही x किलोमीटर। तो टाइम फ्रॉम बी टू ए का हो गया टाइम, डिस्टेंस x किलोमीटर, बट स्पीड इज 40 km/h। so टाइम विल बी x/40 आवर्स। अब यहाँ टोटल टाइम निकाल लें। टोटल टाइम हो गया हमारा x/60 और प्लस x/40। अभी कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 60 और 40 का हो जाएगा 120।
6 टू द 12 यानी यहाँ 2x और प्लस 3x, यानी कि टोटल टाइम आ गया 5x/120, यानी कि x/24 आवर, 24×5 = 120। टोटल टाइम मालूम हो गया और टोटल डिस्टेंस मालूम हो गया। क्या हम लोग एवरेज स्पीड नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी भी कहा जा रहा है। एवरेज स्पीड हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये आपका टोटल डिस्टेंस है, ये आपका टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2x और टोटल टाइम कितना, x/24। 24 तो पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 48 km/h का उसका एवरेज स्पीड हुआ। सही है ना? और टोटल ये एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। ए से बी पे गया और बी से फिर वापस ए पर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो सिंस टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम तो वही कितना, x/24। 0 में किसी से भी डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी एवरेज वेलोसिटी हो गई इसकी कितनी, 0। अरे बात समझ में? एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए फिगर में ही देते रहे। एक ये एनसीईआरटी पर इस पैटर्न का क्वेश्चन है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए टू बी के बीच डिस्टेंस गिवन है, कुछ भी ले लो, 1800 किलोमीटर, ठीक है ना, 1800 किलोमीटर। एंड बी टू सी के बीच जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लो 600 किलोमीटर है, और ये गिवन है टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी आपको दिया हुआ है कितना, और सपोज कर लीजिए कि क्या 10 घंटे, ठीक है ना, 10 घंटा लगा। और टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, एक पार्टिकल पहले ए से बी पे गया और फिर से फिर रिटर्न बैक हो गया, उसी स्ट्रेट लाइन पे, उसी स्ट्रेट हाईवे पे है, कितना, तो बी टू सी तक आने में उसको लग गए सपोज करो 3 घंटे, ठीक है ना, 5 घंटे लगे, 5 घंटे लगे। अभी फॉर ए टू सी वाया बी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, ये कैलकुलेट करना है। इस जर्नी के दौरान आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है। निकालिए तो, कोशिश कीजिए। मैं जरा एक
हम्म, चलिए। हम्म जरा कमेंट्स देख लिया जाए। 480/7 किलोमीटर पर आवर, गुड। मिस्टी। का आंसर कितना आया, देखते हैं। का आंसर है ए टू बी के बीच डिस्टेंस कितना है, 1800 किलोमीटर। टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में, तो 10 घंटे। तो टाइम 10 घंटा और डिस्टेंस ए टू बी का हो गया इतना। तो टोटल डिस्टेंस यदि एवरेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेंगे। तो टाइम हमारा हो गया, टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लिया जाए। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1800 किलोमीटर ए से बी, और फिर बी से सी 600। 1800 और प्लस 600 यानी कि 2400 टोटल डिस्टेंस, 2400 किलोमीटर आया। टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 घंटा टी ए बी और प्लस टी बी सी, यानी कि 10 + 5 = 15 आवर। अभी हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 15 × 1 = 15, 160 किलोमीटर पर आवर का सही है मिस्टी। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 1800 किलोमीटर गया और फिर उसी हाईवे पे 600 किलोमीटर बैक हुआ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए सी। तो ए से सी का डिस्टेंस कितना है, 1800 - 600 यानी कि 1200। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1800, सीधा लिखो ना कितना, 1200 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट को कौन सा लाइन सेगमेंट शो करेगा, तो ए सी, यानी कि 1200 किलोमीटर। टाइम तो वही रहेगा, टोटल टाइम तो वही रहेगा आपका। ए से सी पर जाने में उसको 15 घंटा लगे हैं तो लगे, ए से बी, बी से सी पर आया है। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट 1200 अब बाई 15, यानी कि 80 किलोमीटर। 15 × 8 = 120 होता है ना। 80 किलोमीटर पर आवर का, बहुत बढ़िया। 1200 - 1800 तो 1200 किलोमीटर। अरे बस समझ में। एक क्वेश्चन और लीजिए। ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी है। वही क्वेश्चन है,
1800 किलोमीटर सी, और ये पॉइंट बी है। ए से बी के बीच डिस्टेंस है कितना? 1800 किलोमीटर। और बी से सी के बीच का डिस्टेंस है आपको 600 किलोमीटर का। हाँ, बट वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट बी ए एंड बी, ए वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए, ए से बी के बीच उसका स्पीड रहा, सपोज कीजिए 60 किलोमीटर पर आवर का। और फिर बी से सी के बीच, ए से बी पे गया और फिर बी से सी पर आया, किस स्पीड से? तो सपोज कर लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अभी आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि फाइंड द एवरेज फॉर A to B and then B to A to C वाया B के लिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। आइए देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। इस बार क्या दिया गया है? आप टोटल डिस्टेंस है ना, 1800 किलोमीटर ए से बी पर गया, फिर बी से वो 600 किलोमीटर बैक हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस ए टू सी के लिए भाया बी तो है, तो टोटल डिस्टेंस पहले लिख लिया जाए। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1800 प्लस 600 इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 किलोमीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1800 और माइनस, क्योंकि फाइनल पॉइंट उसका सी है, इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यानी कि 1200 किलोमीटर का उसका टोटल टाइम निकाल लिया जाए। टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा कि ए से सी तक जाने में उसको कितना समय लगा, और फिर बी से ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, और फिर बी से ए तक आने में कितना समय लगा। ए से बी पर गया है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर बी से सी पर किस स्पीड से आया? तो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो वेलोसिटी है ए टू बी के बीच का, वेलोसिटी है ए टू बी के बीच का डिस्टेंस है, ए टू बी के बीच का कितना टाइम लगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 1800, स्पीड कितना 60 का, तो 30 आवर्स लगे। 6 3 जा 18, 30 आवर्स लगे। और टाइम टेकन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी कितना लगा? बी से सी पर वापस आया है, तो डिस्टेंस कवर किया 600 किलोमीटर, और किस स्पीड से? तो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20/3 आवर्स। अभी टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया आपको 30 और प्लस 20/3, 9 2 11 यानी 110/3 घंटा टोटल टाइम हुआ। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम है। ये टोटल डिस्टेंस हुआ, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये हमारा टोटल टाइम हो गया।
एवरेज स्पीड बोलेगा, स्पीड निकाल देंगे। एवरेज वेलोसिटी बोला जा रहा है तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 2400 और टोटल टाइम 110/3। अब इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 24 या 72, यानी कि इतना किलोमीटर पर आवर का उसका एवरेज स्पीड रहा। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, जो कि 1200 किलोमीटर का है, और टाइम तो वही लगेगा 100/10/3, यानी एक जीरो कटा, 12 × 36, 360/11 किलोमीटर पर आवर का मिला। ठीक है, नहीं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। करके आंसर दे दीजिएगा हमको, ये आप लोगों का होमवर्क है। पॉइंट ए हो गया, ए से बी के बीच वेलोसिटी बिटवीन दिया हुआ है ए एंड बी। ए से बी तक जाने में वो किस स्पीड से गया है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। और टाइम लगा कितना, टाइम टेकन बाय ट्रेन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी का ले लिया जाए हम लोग 10 आवर्स। और वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी, बी से वो रिटर्न होके सी पे आया, तो किस स्पीड से आया, तो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया, और उसको समय लगा ए से सी तक आने में, किस स्पीड से आया है, तो 80 किलोमीटर पर आवर। और बी टू सी का टाइम आपको दे दिया गया 5 घंटा, 5 आवर्स। आपको एवरेज स्पीड, फ्रॉम ए टू सी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू सी वाया बी कैलकुलेट करना है। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर पॉइंट ए टू सी वाया बी। ठीक है ना, ये अब आप लोग कैलकुलेट, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। मैं भी यहाँ लिख लूँ, बी ए बी 100 किलोमीटर पर आवर का, टी ए बी 10 आवर्स, बी बी सी 80 किलोमीटर पर आवर का, बी ए सी 5 आवर्स। एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंट रहने का कोशिश करें भाई, और ना नाम कमेंट बॉक्स में 2 ही 3 आदमी का नाम दिखता है, अनन्या, साक्षी, लोग अपना मेंशन किया करो नाम कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।
तो बोल।